नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं मौजूद हूं पटना के फुलवारी शरीफ के हारून नगर में। इस मोहल्ले में आपको इसलिए ले आया हूं ताकि आपको पता चले कि किसी समाज के किसी तबके में जब तरक्की होती है तो वो अभिजात्य बनता है, उसका क्लास बदलता है, तो वो कैसे जगहों में जाकर रहता है। पटना में अफसरों की एक ऐसी कॉलोनी मानी जाती है पाटलिपुत्रा कॉलोनी। उसी के समानांतर आप इस हारून नगर के मकानों को देख सकते हैं, इसकी साफ सफाई और विस्तार को देख सकते हैं। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर वो लोग हैं जो बिहार की नौकरशाही से जुड़े रहे। बहुत सारे लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डॉक्टर हैं। 1000 के करीब यहाँ पर ये जो मकानों के प्लॉट हैं, ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं और उनकी रिहाइश, उनकी आकांक्षा इस कॉलोनी से आपको नज़र आती है। लेकिन क्या ऐसी आकांक्षाओं का विस्तार समाज के दूसरे तबके में हुआ है, जो गरीब तबके हैं? यही देखने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि यहाँ इमारत शरिया का एक इंस्टीट्यूट चलता है, एक संस्थान चलता है जिसमें लड़कियों को कंप्यूटर की तालीम दी जाती है। 2003 के साल से ये तालीम जब दी जाने लगी तो क्या बदलाव आया, ये मैं देखने आया। जल्दी से मैं आपको बता दूं कि इमारत शरिया क्या है। इमारत शरिया बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में के मुस्लिम परिवारों में जो शादी को लेकर और संपत्ति को लेकर झगड़े होते हैं, वो पर्सनल लॉ के हिसाब से यहाँ निपटारा किया जाता है। तो बहुत ही सम्मानित इदारा है, एक तरह से कचहरी कह लीजिए, कोर्ट कह लीजिए। इस इदारे ने शिक्षा के क्षेत्र में भी पहल की, लेकिन ज़्यादातर उसकी ज़िंदगी का 90 साल का हिस्सा लड़कों की तालीम में गया। लेकिन 2003 में जब ये कंप्यूटर सेंटर यहाँ पर बनाया जाता है तो कुछ बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है। वो क्या प्रक्रिया है, यही दिखाने के लिए हम आपको हारून नगर ले आए हैं। लेकिन हमारा मकसद आपको सिर्फ मकान दिखाना नहीं है, बल्कि उस बदलाव को दिखाना है जो आप महसूस कर सकते हैं कि बिहार में ये जो बदलाव है, ये शायद उत्तर प्रदेश, दिल्ली या दूसरे राज्यों के मुस्लिम परिवारों की तुलना में बिल्कुल अलग है। तो आज आप हारून नगर से देखिए इमारत शरिया की जो कंप्यूटर सेंटर है, उससे मुस्लिम लड़कियों में जो बदलाव आया है वो देखिए। ये जो मेरा बिहार है। मैं आ रहा हूँ। आपका नाम? अमानत अली। अमानत अली। आप यहाँ टीचर हैं? जी, एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ कोई पढ़ा नहीं रहा है? नहीं, अभी पीछे लैब हो रहा है। लैब हो रहा है मतलब? जो क्लास होती है, हाँ, तो लैब है। आइए जितिन साहब, ऊपर भी चलते हैं। तो ये लोग पढ़ते रहेंगे, फिर मैं आता हूँ। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम। ये फर्स्ट फ्लोर पे ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनाई एसोसिएशन ने बनाया है, ऑफ ग्रेटर शिकागो यूएसए, टू द स्टूडेंट्स ऑफ डॉक्टर उस्मान गनी, कंप्यूटर सेंटर फॉर गर्ल्स, मई 2010 में। तो ये बाहर के लोगों ने इस सेंटर को बनाया है, नहीं? जी। और नसरीन हॉल है। अब मुझे ये बताइए कि शुरू में यहाँ पे लड़कियाँ टेक्निकल एजुकेशन के लिए पटना शहर में कितनी आई थी, अब कितनी हैं? पहले सर इसमें स्टूडेंट लोग मतलब कि 20-25 एक बैच में होया करते थे। अब सर ये इसमें 40 प्लस या 35 या 30 स्टूडेंट लोग अब इसमें आते हैं। कि शुरू में ये खुला था तो लड़कियों को प्रयास करके आप यहाँ लेकर आए थे? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू यहाँ लाया गया था। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू? यहाँ लाया गया कि मुस्लिम गर्ल्स के लिए बीसीए का कोर्स आइए। ये चालू किया गया। जी, आपका नाम? मेरा नाम इनाम खान होगा। इनाम खान। अच्छा, और आप इस इंस्टीट्यूशन के क्या हैं? सेक्रेटरी हैं। अच्छा, आइए इनाम साहब। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब ये इदारा शुरू किया गया तो इसके पीछे क्या मकसद था? अभी बिहार में मुस्लिम लड़कियों की जो तालीम की स्थिति है, उसमें उसके आंकड़े में क्या स्थिति है, और ये जब शुरू हुआ इसके शुरू का कहानी बताइए। ये देखिए 2003 में एक साहब थे डॉक्टर उस्मान गनी, उनके तीनों लड़के कनाडा में थे। इन्होंने ये 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारे शरिया को डोनेट किया ऑन द कंडीशन कि इसमें लड़कियों का कोई इंस्टीट्यूट खोला जाए। 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दी? जी, फ्री दिया। फ्री दिया। और कंडीशन यही था कि अगर 2 साल आप हमारे शरिया इसको लड़कियों को चलाएगा तो इसको रजिस्ट्री कर देंगे। इनिशियली जो ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ 7 लड़कियों से स्टार्ट हुआ। अच्छा, 7 लड़कियों के वो स्टार्ट होते होते आज 124 लड़की है इसमें। वो 7 लड़कियां कहाँ की थीं, ये थीं और वो क्या कर रही हैं? अगर 2003 में स्टार्ट हुआ था। हाँ। ये 7 लड़कियां इसी एरिया की थी, फुलवारी साइड की थी।
उसके बाद पूरे इस एरिया में खगौल वगैरह तमाम से सारी एरिया लड़कियां आने लगी। और अब आप जाते थे प्रचार करने गाड़ी से या अखबार में विज्ञापन नहीं, दिया अखबार में देते थे। अखबार में विज्ञापन दिया। नॉर्मली हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड देते थे। इनिशियली तो उर्दू न्यूज़पेपर में देते थे, फिर ग्रेजुअली हम लोग ने इसको और एक्सपेंड करके हिंदी अखबार में भी हिंदी अखबारात में दिए। जी। तो यहाँ समझिए कि 60% मुस्लिम गर्ल्स हैं हाँ। एंड 40% नॉन मुस्लिम्स हैं। अच्छा, गैर मुस्लिम भी यहाँ पर हैं। 40% एंड दे डिड वेरी गुड। सब लड़कियों ने बहुत अच्छा किया है। अब तक समझिए कि 367 लड़की यहाँ से BCA ग्रेजुएट होके निकल चुकी हैं इन जस्ट 10 years। 10 साल में। 10 साल तो वो में। कहाँ गई, इसका कोई रिकॉर्ड है सर आपके पास? या हम तो रिकॉर्ड नहीं मेरे पास रखते। ये इसमें दिलचस्पी है कि या सिर्फ शादी हुई उनकी या फिर दूसरे शहरों में गई नौकरी करने के लिए, अपना करियर भी बनाया। नहीं, मेजॉरिटी जो आप बोल रहे हैं कि वो शादी हुआ। हाँ। मेजॉरिटी लड़कियों, बहुत सी लड़कियों ने जॉब किया, बहुत सी TV इसमें भी गई हैं। अब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहा, मगर नॉर्मली सम ऑर्गेनाइजेशन भी हमसे अप्रोच करते हैं कि जो लड़कियां BCA करके निकली हैं उनको आप हमें दें और हम लोग इसको जो है जॉब में देंगे। एडमिशन क्या कंपटीशन से होता है या फिर? नहीं, ये यूनिवर्सिटी मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी से मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए इंटरमीडिएट में। उन लड़कियां वो लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जो शुरू की जो 7 लड़कियाँ आई थीं उनका क्या प्रोफाइल था घर में, क्योंकि जिस मोहल्ले में ये संस्थान है वो तो काफ़ी समृद्ध लगता है, बिल्कुल बड़े बड़े घर हैं। क्या उनकी बेटियाँ थीं या जो कमज़ोर तबके के मुसलमान हैं उनकी बेटियाँ थीं? नहीं, जो यहाँ के जो वेल एजुकेटेड क्लास हैं वहाँ की लड़कियाँ नहीं थीं। ये सलम से, फुलवारी के सलम से लड़कियाँ आई थीं। इसी के लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारे शरिया लड़कियों का इतना सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट चला सकता है। अच्छा। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग और दे डिसबिलीव। इवन उस वक्त के जो गवर्नर ने इनॉग्रेट किया था, पुदवाई साहब ने इसका फाउंडेशन डाला है, ही सेड इन दी स्पीच कि आई वेरी मच डाउट कि हमारे शरिया इस ऑर्गेनाइजेशन को चला पाएगा। अच्छा, राज्यपाल किदवई ने कहा था 2003 में। हाँ? जी, 2003 में कहा था। इसका फाउंडेशन रखते हैं कि मुझे शक है कि इमारत शरिया, एंड ही वाज श्योर, नॉट शक। ही सेड वो श्योर थे कि वो ये लड़कियों का इंस्टीट्यूशन नहीं चला सकता। हमने इसका फाउंडेशन डाला, बट आई बिलीव हमारे शरिया विल नॉट बी एबल टू रन दिस इंस्टीट्यूट। गर्ल्स क्यों? इस वजह से देखिए, एक डिबेट होता है जिससे हमारे दर्शक जो उससे परिचित हैं कि मदरसा है, इमारत शरिया कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है तो वो मदरसे के ही एजुकेशन पे जोर देगा। शायद इस वजह से किदवाई साहब ने ऐसा कहा। नहीं, किदवाई साहब का थिंकिंग बहुत ब्रॉड था। वो कहते थे कि जो जनरल परसेप्शन जो हमारे इस कार्यक्रम को हमारे दर्शक देख रहे हैं ड्राइंग रूम में बैठ के, किदवाई साहब नहीं देख रहे हैं। नहीं, तो उनके दिमाग में एक है कि ये था कि हमारा शरिया नॉर्मली मेल डोमिनेटेड है। हाँ। तो ये फीमेल का ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग इनको एक्सपीरियंस नहीं, वो नहीं चला पाएंगे। फॉर्चुनेटली हमारे शरिया का चैलेंज उस वक्त के अमीर शरीयत थे मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, ही एक्सेप्टेड इट एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम अटैच विद दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो आपने ये एक बदलाव आया इस संस्था के खुलने से पहले। इमारत शरिया की संस्थाओं में लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ हुआ था? कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। एंड फ्रॉम दिस डे दे हैव स्टार्टेड, क्या नाम है, BBA क्लासेस इन हमारे शरिया। हाँ। जिसमें लड़कियां हैं। हाँ। वहाँ आपके और भी बहुत सारे कोर्सेज चला रहे हैं जिसमें हाँ। लड़कियां आने लगी। और तो ये लड़कियों से ज़्यादा आपकी धार्मिक तालीम के जो इदारे हैं, है ना, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें ज़्यादा बड़ा बदलाव आया। इस कनाडा के 3 लोगों ने जो 1.5 करोड़ रुपया की ज़मीन आपको धार्मिक एजुकेशन हमारे शरिया के एक अलग सेक्शन ही है। अलग सेक्शन। इससे पहले जरा सा हमारे दर्शकों को आप ये आइडिया दे सकते हैं, जैसे आपने कहा कि इमारत शरिया में लड़कियों की तालीम के लिए 2003 के साल से पहले की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वो लड़कों की तालीम के लिए क्या व्यवस्था थी? क्या वहाँ लड़कों के लिए वो ITI चला रहे थे। हाँ। ITI थे मेनली, और कुछ पैरामेडिकल का चला रहे थे, मगर इन सारे इंस्टीट्यूशन में लड़कियों का एडमिशन नहीं होता था। दैट वाज ट्रू। मैं यहाँ जब सक्सेस होने के बाद काफ़ी रेवोल्यूशन आया। दे हैव, अब काफ़ी लड़कियाँ आने लगी हमारे शरिया में। हमारे शरिया के इसको इन्होंने हमारे शरिया से अलग करके हमारे शरिया ट्रस्ट बनाया। दिस कम्स अंडर हमारे शरिया ट्रस्ट। तो जो इमारत शरिया में जहाँ पहले लड़के पढ़ा करते थे वो अब कोएड हो गया या
उन विषयों में हाँ, वहाँ को एजुकेशन होगी। वो को एडुकेशन, co-education। इमारत शरिया के भीतर ये बदलाव है। हाँ, है ना? ये को एजुकेशन हो गया और वहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। और तो आप लोगों वहाँ को बदलने में मतलब 2003 के साल का इंतजार करना पड़ा, जो इतना प्रतिष्ठित संस्था है। ऐसा ये है कि- बदलाव क्या फिर बंगाल में जहाँ आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें बताया गया है कि 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, और थोड़ा लोगों को ब्रीफ में भी बता दीजिए कि इमारत शरिया क्या है, नहीं तो अगर दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे तो सोचेंगे बार बार इमारत शरिया कह रहा है, और है क्या चीज़ है? इमारत शरिया इनिशियली ये आज से 100 साल पहले, लगभग 100 साल पहले जी। इसका बेस डाला गया था कि आपके जो शरई प्रॉब्लम होता है लोगों को, फैमिली में डिस्प्यूट होता है, वो डिस्प्यूट को बैठ के शादी और संपत्ति, शादी मैरिज में, प्रॉपर्टी में इसको सेटल किया जाए। एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग इट इज। मगर बाद में उन लोगों के उस वक्त के लोगों का ये ख्याल हुआ कि खाली इससे काम नहीं चलेगा, इनको एजुकेशन में नॉर्मल जो है, जो मेन स्ट्रीम के जो एजुकेशन है उसमें भी आना पड़ेगा। उसके लिए ये लोग ग्रेजुअली शुरू किया इन लोगों ने ITI से, और ये ITI जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा तमाम इन लोगों ने फैलाए। फिर जब इसमें कामयाब होने लगे तो फिर इनको ऐसा एहसास हुआ कि लड़कियों को एक बड़ा सेक्शन मिस कर रहा है। इनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाए ये सोचते रहे। इस बीच में ये बिल्डिंग डोनेट 2003 में ये एक donate- लैंडमार्क है हाँ। आपकी हिस्ट्री में, इमारत ये शरिया इस- की हिस्ट्री में। इसकी जो कामयाबी देखा, इसका जो सक्सेस देखा, उसके बाद इसको हर जगह इम्प्लीमेंट करने लगे। आज हमारी शरिया के हर यूनिट में को एजुकेशन है। हर यूनिट में तो पूरा वो इंस्टीट्यूशन ही बदल गया, नहीं बदल गया। जो एक धार्मिक तालीम से शुरू हुआ था, धार्मिक मसलों को निपटारे के लिए कचहरी के रूप में, अगर आम दर्शक तो समझे वो है कि एक कचहरी के रूप में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे ITI मदरसा भी है इसमें, और धीरे धीरे टेक्निकल एजुकेशन, और फिर आके लड़कियां के लिए ये खुलता है, और इसकी वजह से लड़कों का जो इंस्टीट्यूशन है वो कोएड में बदल जाता है, कोएड में बदल जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बदलाव है, इसलिए कि फिर भी, लेकिन आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, शायद आप मिस कर गए होंगे, कि हमारे बिहार में मुस्लिम लड़कियों की तालीम के पैमाने पे क्या स्थिति है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस आया, स्पेशली जो आपका जो हमारे पास जो फिगर्स डाटाज जो आए कि लड़कियों की तालीम कम है, उससे बहुत ज़्यादा ये है। हम लोगों ने बहुत से सोशल वर्क करते हैं, हम सोशली वर्क टोटल कर ही रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से। इसमें लड़कियां ज़्यादा तालीम के लिए तरफ आ रही हैं बनिस्बत लड़कों की, ज़्यादा आ रही हैं, ज़्यादा आ रही हैं। और वो खुद से चल के आ रही हैं या उन्हें पहुंचाया जा रहा है? नहीं, खुद चल के आ रही हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद देयर इज़ ए रिवोल्यूशन, एंड इट्स ए अनबिलीवेबल रिवोल्यूशन। सच्चर कमेटी की लड़कियों तो की ये जो तादाद, तस्वीर है, फिर आपके जो लीडर हैं, जो लीडरान हैं, जो दिल्ली में आते हैं और जिससे पूरी दिल्ली की दुनिया देखती है, वो इन तस्वीरों को क्यों नहीं रखते हैं कि इतना बदलाव आया है? देखिए ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आप एक पॉलिटिकल सवाल कर रहे हैं। हाँ, फिर भी, मतलब आई एम ए नॉन पॉलिटिकल ये एक बड़ा बदलाव आया है लड़कियों का जोड़ने का। देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव है। नहीं, सही कह रहे हैं, बट आई एम नॉन पॉलिटिकल मैन, तो इसलिए हम आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं कि पॉलिटिशियन क्यों नहीं प्रेजेंट करते हैं। दिस इज द जॉब ऑफ पॉलिटिशियन। वो जो दिल्ली में पॉलिटिशियन के घर घर जाते हैं, हाँ, वो कभी इस तरह की कहानियों को सामने नहीं लाते। ये तो उसी जवाब वही दे सकते हैं। हाँ। हमारा काम है, हमारा बेस लाइन पर, ग्राउंड लेवल पर काम करना इनाम है। साहब, एक मैं ईमानदार जवाब चाहता हूँ कि जब ये लड़कियाँ आ रही थी कंप्यूटर सीखने के लिए, तो इनके फैमिली में किस तरह के टकराव हो रहे थे, समाज में, परिवार में, कि लड़की जा रही है कंप्यूटर में, कहीं नौकरी करने चली गई, या कोई नौकरी करने गई हो तो वो फिर कैसा मसला है, कुछ बता सकते हैं? इसमें देखिए, इसमें ये प्रॉब्लम लोगों को नहीं था कि, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पेरेंट्स एंड ऑफ कोर्स नॉन मुस्लिम पेरेंट एज वेल, वो नहीं चाहते हैं को एजुकेशन। तो हमारा जब ये सेटअप बनाया गया तो हमने सारे फैकल्टीज लेडीज़ बनाए, अच्छा, एक्सेप्ट प्रिंसिपल एंड ऑफिस बियरर, ऑफिस स्टाफ हमारे मेल हैं, एवरी वन इज़ फीमेल। उसका हमको रिजल्ट मिलने लगा कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से तो आ ही रहे थे, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत लड़कियां आई। देन हमने उनसे सवाल किया कि भाई आप क्यों इस तरह से आ रहे हैं, हाँ। यहाँ क्यों आते? देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हम लोग यहाँ कोई एजुकेशन नहीं है, इसलिए से हम आ रहे हैं। यहाँ बिल्कुल लड़कियों के जैसे ये पहले चरण का बदलाव है, जैसे इसकी ये। वजह से आपकी सारी संस्थाएं बदल गई, और वहाँ पर कोएड हो ही गया है ना जी, कोएड, वहाँ पे कोएड हो गया, और वहाँ पे फिजियोथेरेपी वगैरह भी सब लोग सीख रहे हैं। फिजियोथेरेपी भी सीख रहे हैं। इनाम साहब, ये सिर्फ पटना में ही है ये सुविधा, या फिर बिहार के
दूसरे ज़िलों में भी ऐसा संस्थान है या वहाँ की लड़कियाँ आ रही हैं? क्या मैं ये समझूं कि ये पटना में है तो इसलिए पटना के आसपास की लड़कियाँ ही आ रही हैं, या फिर जो दूसरे ज़िले हैं बिहार के वहाँ से भी आ रही हैं? देखिए, पटना लैंडमार्क है। पटना में जब चेंजेस आता है तो उसको देख के दूसरे लोग भी फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट पटना में आपको सहूलत है, फैसिलिटी है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ करें। जब यहाँ कामयाब हो जाते हैं तो बार बार दूसरी जगह भी होता है। हाँ, पर यही चीज़ हमारी शरिया के साथ हुआ। पर फिर भी मतलब जो दूसरे ज़िलों से लड़कियाँ यहाँ आती हैं क्या? नहीं, दूसरे ज़िलों से यहाँ नहीं आती। दूसरे ज़िलों में चूँकि ऑलरेडी ये पढ़ाई हो रही है तो वहीं जाती हैं। ये टोटल पटना की लड़कियाँ हैं यहाँ। तो इनको क्यों नहीं आप पुश करते हैं, धक्का देते हैं कि ये नौकरी में जाएं, मतलब नौकरी में शादी तक सीमित ना रहे? नहीं, नौकरी में जाती हैं। जाती हैं। नौकरी में जाती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपको देखे, एक अंजू सिन्हा करके बहुत ब्रिलियंट लड़की थी और उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और हम लोगों ने उसको एम्प्लॉयमेंट भी दिया, मगर उसकी शादी हो गई और उसका हस्बैंड वाज एडमेंट कि शी विल नॉट वर्क हियर। शी अप्रोच मी कि आप मेरे हस्बैंड क्यों उसने कहा हस्बैंड? अब ये है कि उसका हस्बैंड का कहना था कि हम इनफ पैसा कमा रहे हैं, वाई शुड माई वाइफ अर्न। हमारा ये कहना था कि चूंकि इसने अच्छा एजुकेशन लिया है, इतना ब्रिलियंट किया, यू गिव ए चांस। तो कुछ दिनों तक यहाँ उसको पढ़ाने दिया और फिर ग्रेजुअली जो है उसने उसको जॉब से हटा दिया। तो ये हमारी परंपरा है, रिवायत तो है। पहली सीढ़ी तो आपने अच्छा है कि आपने मिसाल भी दी तो अंजू सिन्हा की दी है ना? नहीं, चूंकि मेरे माइंड में हिट करता है हमको। शी वाज सच ए ब्रिलियंट गर्ल। ब्रिलियंट लड़की थी। हाँ, इतनी अच्छी थी जिसका हमको अफसोस है कि वो अगर रहती तो शायद और अच्छा करती, मैं उसके हस्बैंड का जिद था। हाँ। और यहाँ पर भी देखिए, ये दोनों सब लड़कियाँ जो ये पढ़ा रही हैं, सब MCA हैं। हाँ। MCA करके यहाँ बच्चियों को पढ़ा रही हैं एंड दे आर यहीं की छात्रा रही हैं? एक इसमें यहीं की छात्र, यहीं से उसने किया, BCA किया, फिर MCA उसने किया। MCA करके हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट यहाँ दिया। तो ये एक मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ अपने जो बिहार से बाहर के जो दर्शक हैं, चूँकि ये चुनाव गाय और बकरी पे हो गया तो इसलिए मैंने छोड़ दिया कि तमाम मुद्दों को, कि गाय मुद्दों पे जिसको निपटना है वो निपट ले। जो समाज के भीतर किस तरह के सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, जो राजनीति से बाहर के बदलाव हैं, हालांकि हर बदलाव का संबंध राजनीति से होता है, उनको ढूंढ के देखा जाए। तो मैं इसीलिए मैंने इमारत शरिया को संपर्क किया कि क्या आप जो शिक्षा के कार्यक्रम चलाते हैं उनमें ये ऐसा कुछ बदलाव आया है या नहीं आया। पर हम वो दिन ज़रूर देखना चाहेंगे कि यहाँ से सारी लड़कियाँ निकल के नौकरी करें, मतलब सिर्फ वो सर्टिफिकेट ना लें। क्या ये इसी पढ़ाई में नौकरी ना करने के अलावा वो दूसरे हायर एजुकेशन में जाती हैं क्या, इसमें और फर्दर रिसर्च करने? यस। अभी इस साल का मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। 37 लड़की BCA फाइनल में अपीयर हुई, ऑल फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। उसमें 34 लड़की यूनिवर्सिटी में डिस्टिंक्शन लाया। और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट 3 लड़की जो है वो इसी इंस्टीट्यूशन की है और जिसका डायरेक्ट एडमिशन पटना साइंस कॉलेज में हुआ। आई एम ऑल्सो पटना साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं भी पटना साइंस कॉलेज में पढ़ा। यहाँ से पास होने के बाद पटना साइंस कॉलेज MSc में होगा? MCA में होगा। MCA में पटना साइंस कॉलेज में दाखिला होना, एडमिशन होना, हमारे टाइम में आई वॉज इन 1962, आई वॉज फर्स्ट ईयर। वो साइंस कॉलेज में हमेशा ही मुश्किल रहा इसलिए जब ये लड़कियां जब एडमिशन लिया तो हमको इतनी खुशी हुई कि उस कॉलेज में गए जहां मैं पढ़ा। पटना में बहुत सारे लोग इस ग्रंथि से शिकार होते हैं और बड़े होते हैं कि उनका एडमिशन साइंस कॉलेज में नहीं हुआ। साइंस कॉलेज, इसी के हमने वो डिसिप्लिन देखा है। अब तो वैसा भी वहाँ भी नहीं रहा जिस वक्त नगेंद्र नाथ प्रिंसिपल थे। पर ये एक बदलाव है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक इंडिविजुअल कहानी अब आप लोग से इजाज़त चाहूँगा कि इन लड़कियों को मैं घेरा करके इनसे मैं अकेले में बात करना चाहूँगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आप बात करें जी, और हमें खुशी होगी। आप अपना ये दे। ठीक। दूसरे विषयों में भी, टेक्निकल विषयों में भी इमारत शरिया में कंप्यूटर के अलावा लड़कियां आई हैं क्या, जो थोड़ा मुश्किल लगता है, जहां माँ बाप सोचते हो कि ये काम नहीं कराते हैं? नहीं, देखिए हर फील्ड में लड़कियां जा रही हैं। सर्टेन फील्ड में डेफिनेटली यस, यू आर करेक्ट। सर्टेन फील्ड में वो जाना नहीं चाहती हैं और मगर इन ऑल ट्रेड में लड़कियां जा रही हैं। जैसे हमें किसी ने बताया कि जो फिजियोथेरेपी का कोर्स है उसमें भी आ रही हैं। उसमें भी आ रही हैं। फिजियोथेरेपी में तो बहुत ज़्यादा ही लड़कियां हैं। हमने देखा है वहाँ जाके, यहाँ लड़कियों से बात भी किया। दे आर वेरी सक्सेसफुल एंड दे आर गेटिंग जॉब। उन सबको नौकरी मिल रही है। यस। आई मीट क्लास कहाँ चलता है फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी का आपका मेन बिल्डिंग में चलता है। अच्छा, बंद होगा? मेन बिल्डिंग में